आज हमारे बीच यवतमाल निकालो पण प्रेस के शाकिर अहमद मौजूद है। हाँ। इनका इंटरव्यू यहाँ लिया जा रहा है। यवतमाल वाशिम लोकसभा चुनाव के दौरान यवतमाल की क्या स्थिति है शाकिर अहमद साहब? ओके। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बारे में यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र में जो इलेक्शन होने जा रहा है, अभी चुनाव होने जा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी ने पहले ही तय कर लिया था कि यहाँ पर उम्मीदवार जो है तो देना है। और स्टैंडिंग खासदार जो कि पिछले शिंदे मुख्यमंत्री शिंदे के गुट में चले गए हैं, तो उनके जगह पर एक कोई वैकल्पिक उम्मीदवार देने की व्यवस्था शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कर रहा था। उसके बाद में उन्होंने फौरी तौर पर एक उम्मीदवार की एक घोषणा कर दी ऑफ द रिकॉर्ड संजय देशमुख के नाम से, जो कि पिछले 7-8 महीने पहले से ही। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी महायुति भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट आखिरी वक्त तक के मौका तलाशते रहे कि उम्मीदवार देना चाहिए, जबकि उनके पास में स्टैंडिंग खासदार थी और उन्हें हवा में रखा गया एक तरीके से। और आखिरी दिन तक के तेवढेही नाही लागेल, उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। आपल्याला विकत आणायचं आहे और संजय देशमुख जो है तो पिछले 8 महीनों से यवतमाल वाशिम लोकसभा की जितने भी विधानसभा क्षेत्र है लगभग अपना संपर्क पूरा कर चुके थे। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि उस वक्त तक के महाविकास आघाड़ी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ताकत मजबूत हो चुकी थी। उस पीरियड में उन्होंने बहुत सारे चुनावी कार्यक्रम भी लिए और उसके बाद में जो है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग भी तैयार थे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से भाजपा की भूमिका जो थी वो संदिग्ध मानी जा रही थी, क्योंकि उन्हें भावनाताई गौली के रूप में एक एंटी इनकम्बेंसी का डर था, जिसके चलते भी वो आखिरी वक्त तक के उम्मीदवार डिसाइड नहीं कर पाए। और जब चुनाव की घोषणा हो गई तो बिल्कुल नॉमिनेशन फॉर्म भरने के आखिरी घंटों में महायुति ने अपना राष्ट्रीय हेमंत पाटिल के नाम पर नई घोषणा कर दी, क्योंकि ये माना गया कि यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र के लिए बिल्कुल नया चेहरा है। और राष्ट्रीय पाटिल के जो खासदार थे हेमंत पाटिल, उनका भी भावनाताई गौली की तरह हिंगोली लोकसभा से टिकट काटा गया। तो इन दोनों खासदारों की जो एंटी इनकम्बेंसी प्लस यहाँ पर इंपोर्ट किया गया उम्मीदवार, तो मतदाताओं में एक नया मैसेज गया है कि एक तरफ महायुति भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट 400 पार का नारा लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटों के जीत पर अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र ऐसा रहा जहां पर उन्हें उम्मीदवार को की घोषणा करते करते काफी पसीना बहाना पड़ा। तो जिले के मतदाताओं में ये भी एक मैसेज गया कि 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन इनके पास में उम्मीदवार नहीं है, जबकि पिछले 25 साल के बाद में एक ऑप्शनल तौर पर संजय देशमुख का नाम, जो कि राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनका एक नाम सामने आया है। तो स्थिति अभी उनकी तो स्थिति काफी अच्छी मानी जा रही है। उसके अलावा उनका जो कैंपेन है वो काफी दिनों से चला, जबकि राष्ट्रीय पाटिल का पिछले 8-10 दिनों में उनको यहाँ पर काफी जोर लगाना पड़ रहा है। और रही बात वोटर्स की बात, तो अर्बन क्षेत्र में जो है तो भाजपा का कौन वोटर है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना ये ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत मानी जाती है। शिंदे गुट का यहाँ पर उतना कोई खास संगठन नहीं रहा है जब से वो पार्टी से निकले। तो ये भी एक महाविकास आघाड़ी के लिए प्लस पॉइंट है कि भाजपा का शहरी कोर वोटर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भाजपा के अलावा कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना इनका भी एक मजबूत कोर वोटर है, जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी को पक्के तौर पर होने के अनुमान लगाया जा रहा है। 13 वर्ष काढले म्हणा तुमच्या। तो ये हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार शाकिर अहमद साहब थे, जिनकी व्यू हमने लिया है। आणखीन काय करायला पाहिजे और आगे भी हम इस तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर देते रहेंगे। यवतमाल लोकसभा